Welcome to my classroom. Today I am going to discuss about cell structure of mycoplasma. Previous class में हमने जाना mycoplasma के etymology को, उसके general character को, उसके morphology and habitat को. आज जानेंगे कि इसका cell structure कैसा होता है. सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण ये ट्रिपल लेयर यूनिट मेम्ब्रेन बनाएगा. इसमें 3 लेयर के यूनिट मेम्ब्रेन पाए जाएंगे. In the center of the cell, double helix DNA are present, RNA present, ribosomes are present, soluble proteins are here, and cytoplasm is present. Cell structure of mycoplasma. In mycoplasma, the cells are very small, varies from 300 nm to 800 nm. Due to absence of cell wall, surrounded by triple layered lipoproteinous unit membrane enclosed by cytoplasm. In cytoplasm, RNA 70S is present, diameter about 14 nm. DNA double helix. DNA is up to 4% and RNA is about 8%, and it is less than half than usually occurs in other protoplasma. The guanine and cytosine content in DNA range from 23 to 43%. डीएनए जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन पाया जाता है, तो वो गुआनिन और साइटोसिन का रेंज इतना होगा. अब केमिकल कंपोजिशन की तरफ चलते हैं. प्रोटीन 40 to 80%, कार्बोहाइड्रेट 0.1%, डीएनए कंटेंट 3 to 7%, लिपिड 8 to 20%. नेक्स्ट इसके अब हम रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट चलते हैं इसके रिप्रोडक्शन की तरफ. अकॉर्डिंग टू मोरोविट्ज एंड थर्डलेटो 1962 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा. उन्होंने कहा कि माइकोप्लाज्मा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. कॉमन मेथड इज बाइनरी फिजन एंड एलिमेंट्री बॉडीज. बाइनरी फिजन में सेल्स मैच्योर होकर 2 भाग में टूट के बिखर जाएगा और ये नया सेल बना लेगा. एलिमेंट्री बॉडीज कैसे बनाएगा? प्राइमरी बॉडीज इनलार्ज होगा, इंटरमीडिएट बॉडी बनाएगा, फिर उसके बाद लार्ज सेल, फिर इसका फ्यूजन होके उस सेल में कन्वर्ट होगा. प्राइमरी बॉडीज यहाँ साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होके अलग अलग सेल्स में क्रिएट करके एक बॉन्डी बना के फिर से ये साइकिल चलता रहेगा. इस तरह से इसका रिप्रोडक्शन होगा. नेक्स्ट है इसका डिजीज ट्रांसमिशन एंड पैथोजन. तो आगे चलते हैं डिजीज इसके पैथोजेनिसिटी की तरफ. Next is pathogenicity. In human being, it is an extracellular parasite. It causes infection in respiratory tract and urinogenital tract. In respiratory tract, it caused by pneumonia and urinary tract में ये cause करेगा male sterility को. अब ये penetrate कैसे करेगा? Mucous membrane penetrate. Through mucous membrane, penetrate, attach an epithelial cell, growth an epithelial cell, and finally destroy epithelial cell. Then cause pneumonia. Treatment is tetracycline, chloroamphenicol, erythromycin. अब प्लांट में कैसे ये पेनिट्रेट करेगा? लीफ हॉपर, प्लांट हॉपर, ग्राफ्टिंग, बाय पैरासाइटिक हस्टेरिया, ब्लड एंड फूड. इस तरह प्लांट में हो गया. अब सर्टेन प्लांट डिजीज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे. अभी बढ़ते हैं पैथोजेनिसिटी में माइकोप्लाज्मल प्लांट डिजीज की तरफ. लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, बिग बर्ड ऑफ टोमेटो, येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको, क्लोवल ड्वार्फ, विच ब्लूम्स ऑफ लेग्यूम्स. ये डिजीजेस के नाम है जो कि माइकोप्लाज्मा कॉज करता है प्लांट में. अब एनिमल की तरफ बढ़ते हैं. उसमें ह्यूमन बीइंग के डिजीज को देखते हैं. माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया जो स्पीसीज है वो कॉज करता है प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया. माइकोप्लाज्मा ह्यूमनिस प्लूरोन्यूमोनिया ये कॉज करेगा. ये प्रोस्टैटिटिक्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनेटिकल्स ये कॉज करता है. एम फर्मेंटेंस इनफर्टिलिटी कॉज करता है. तो ये सारे स्पीसीज के नाम याद रखने पड़ते हैं क्योंकि इससे प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आते हैं.
एनिमल डिजीज की तरफ चलते हैं। एगलेटिया ऑफ गोट्स एंड शीप, ये स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा एगलेप्टिका। प्लूरोनमोनिया ऑफ कैटल, माइकोप्लाज्मा माइकोआर्ड कॉज करेगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल माइकोप्लाज्मा बॉगी जेनाइटेलियम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स में कॉज करेगा। सारे स्पीसीज के नाम याद रखने पड़ते हैं। तो इस तरह हमने माइकोप्लाज्मा के पूरे जनरल अकाउंट, उसके स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी सभी को जान लिया। अब टोटल में इसके की पॉइंट ऑफ द लेक्चर, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू।